जय हिंद मेरे सेठ श्रेणियों और आप सभी का स्वागत है AK4 स्टडी में। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो मुझे जानते भी होंगे और मेरे आवाज़ से उनको पता चल गया होगा कि मैं कौन हूँ। लेकिन जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं ना, मैं आपको बता दूँ कि मैं एक नए फैकल्टी के तौर पे AK4 स्टडी चैनल पे आया हूँ और मैं अभी तक या इससे पहले बोल लो या आज तक आप बोल लो कि मैं प्रीतम एकेडमी में पढ़ाता हूँ और अभी भी मैं पढ़ा रहा हूँ। और ऐसे अगर मैं बात करूँ अपने एक्सपीरियंस की तो लगभग मैं 4 साल से प्रीतम एकेडमी में पढ़ा रहा हूँ और इससे कई 2-3 साल ज़्यादा से मैं ऑफलाइन बैचेस पे पढ़ा रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो पे बात करेंगे हम लोग बेसिकली ये जो वीडियो रहेगा ना वो प्रीतम एकेडमी और AK4 स्टडी के रिलेटेड वीडियो रहेगा। यानी कि जो बच्चे AK4 स्टडी में है वो प्रीतम एकेडमी से आप जुड़ जाएं और जो बच्चे प्रीतम एकेडमी में है ना वो बच्चे AK4 स्टडी पे जुड़ जाएं। ऐसा क्यों? क्योंकि अब ये दोनों के दोनों चैनल मर्ज हो चुके हैं और दोनों के वीडियोस जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आज की इस वीडियो पे क्या खास है, आज हम लोग क्लास 11th के हिस्ट्री के बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आए हैं और यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न जो है हूबहू देखने के लिए मिलेगा। तो बात करेंगे दोस्तों प्रश्न पे। तो पहला प्रश्न क्या है आपका, इतिहासकार एडगर ने मानव के किस लक्षण की खोज किया था? एक इतिहासकार है जिनका नाम है एडगर, इन्होंने मानव के लक्षणों का खोज किया था। तो प्रश्न है कि किस लक्षण का खोज किया था? ऑप्शन क्या है, आग की खोज, अगला ऑप्शन क्या है पहिए का आविष्कार, कृषि कार्य का उपकरण और क्या है आपका चित्रकला। तो बात करेंगे अगर कि आखिर इन्होंने किस मानव लक्षण का खोज किया था, तो इन्होंने खोज किया था कृषि कार्य के उपकरणों का खोज जो है किया था। तो ऑप्शन नंबर ग क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करेंगे। प्रश्न संख्या 2 क्या है कि मेसोपोटामिया में सुमेरिया की सभ्यता के पश्चात पनपने वाली सभ्यता क्या था? ये जो मेसोपोटामिया था वहाँ पे सभ्यताएं बहुत ज़्यादा थी, उसमें से एक जो सभ्यता था वो था क्या था? सुमेरिया की सभ्यता। तो सुमेरिया की सभ्यता के बाद कौन सी सभ्यता पनपी थी, ये आपका प्रश्न है। और आपका ऑप्शन क्या है, बेबीलोनिया, असीरिया, असुर, बेनीपाल और हम्बीराबू। तो बात करें दूसरे नंबर का तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, क्या होगा, बेबीलोनिया की सभ्यता। और मैं आपको बता दूं कि बेबीलोनिया को एक और नाम से जाना जाता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि बेबीलोनिया को और एक क्या नाम से जाना जाता है। अगला एक प्रश्न है आपका, ड्रैगन कौन था? प्रश्न क्या है आपका, ड्रैगन कौन था? तो ऑप्शंस क्या है, समुद्री जानवर, महान शासक, स्टेपी क्षेत्र का देवता और प्राचीनतम औजार। तो बात करें ड्रैगन का तो ड्रैगन कौन था? स्टेपी क्षेत्र का देवता था। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि किलाकार लिपि, बहुत जगह इसे किलाछार लिपि भी कहा गया। क्या कहा गया? किलाछार लिपि भी कहा गया। अब क्यों कहा जाता है माय डियर फ्रेंड, तो गौर कीजिएगा, किलाछार या किला आकार, तो कील से लिखे अक्षरों को क्या बोला गया? किलाकार कहा गया। तो ये जो लिपि था वो कब विकास हुआ? आपके ऑप्शंस क्या है, 5000 ईस्वी पूर्व, 3200 ईस्वी पूर्व, 2600 ईस्वी पूर्व और आपका ऑप्शन नंबर घ क्या है, 2400 ईस्वी पूर्व। तो 4 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग क्या होगा, 2600 ईस्वी पूर्व में क्या होता है, किलाकार लिपि का विकास हुआ था। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर का प्रश्न है, वेल्थ ऑफ नेशन। क्या प्रश्न है आपका, वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के रचनाकार कौन थे? ये जो वेल्थ ऑफ नेशन है इसका रचनाकार कौन था? ऑप्शंस क्या है, एडम स्मिथ, जेम्स वार्ड, क्या है मैकडैम और क्या है वालपोल। तो जो एडम स्मिथ है ना, इन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन का नाम के नामक पुस्तक की रचना की है। और आपको पता होगा कि एडम स्मिथ जो है एक अर्थशास्त्री है, तो अर्थशास्त्र हमेशा क्या करेगा, आपका मनी के बारे में, वेल्थ के बारे में बताएगा ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, एक क जो है आपका सही होगा। अगला प्रश्न 6 नंबर का कि औद्योगिक क्रांति के कारण मजदूरों का जीवन हो गया था। ये जो औद्योगिक क्रांति जब हुआ तो उससे मजदूरों का जीवन कैसा हो गया था, है ना, आनंददायक, है ना, पराक्रमी, बड़ा कष्टदायक और चिंता मुक्त। तो बात करें 6 नंबर का तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग, बड़ा कष्टदायक जो है वो हो गया था। तो ऑप्शन नंबर ग क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, मेसोपोटामिया की पहली पट्टिका पर कौन कौन से चिन्ह बने थे? ये जो मेसोपोटामिया में जो पट्टिका पाया गया था ना उसमें कौन कौन से आपके जो है चिन्ह बने थे? तो उसमें मैं बात करूं, उसमें बेल का, मछली का और रोटियों का चित्र मिला था, यानी कि ऑप्शन नंबर क क्या होगा आपका सही होगा।
अगला प्रश्न है आपका कि मेसोपोटामिया का समाज कितने वर्ग में विभक्त था। ये जो मेसोपोटामिया है उसका समाज जो है वो कितने भाग में बटा था। ऑप्शंस के 4, 3, 7 या असीमित। तो आंसर क्या होगा आपका असीमित वर्ग में बटा हुआ था। ऑप्शन नंबर घ क्या होगा आपका सही होगा। 9 नंबर के प्रश्न में बात करेंगे मेसोपोटामिया के लोग लिखा करते थे, ये क्या लिखा करते थे। बालू की सतह पर, धातु की पट्टी पर, मिट्टी की पट्टी पर और जानवर की खाल पर। तो जो मेसोपोटामिया के लोग होते हैं ना माय डियर फ्रेंड, ये क्या करते थे, मिट्टी की एक पट्टी होती थी जैसे इस तरह की एक पट्टी है, इस पे कील से या लोहे से वो लिखा करते थे, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा किलाछार लिपि। तो मिट्टी की पट्टी पर लिखा करते थे। तो ऑप्शन नंबर ग क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है हम्बीराबु कौन था। हम्बीराबु कौन था और आपके ऑप्शंस क्या है आप देख सकते हो। ऑप्शंस आपका प्रसिद्ध राजा, प्रशासक का सलाहकार, बेबीलोनिया का गायक या प्रख्यात दार्शनिक। तो ये एक प्रसिद्ध राजा था। तो ऑप्शन नंबर क क्या होगा आपका सही होगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले एक अनाउंसमेंट मैं आप बता दूं कि आप देखोगे तो आपका जो AK4 स्टडी का जो आप चैनल अभी आप देख रहे हो, इसमें आपको इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो VVI क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको चैप्टर वाइज, मैं किसका बात करूंगा कि अगर आपको चैप्टर वाइज MCQ देखना है या आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न देखना है वो आपको चैप्टर वाइज, तो क्या करें कि हमारा जो प्रीतम एकेडमी जो है उस चैनल को क्या करें आप सब्सक्राइब कर ले और बेल का आइकन प्रेस कर ले। और साथ ही साथ अगर आप नए हो ना तो ये दोनों के दोनों चैनल का जो आप टेलीग्राम ग्रुप है और या जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि जो भी हम लोग ये पढ़ा रहे हैं ना उसका PDF जो है आपको आसानी से मिल जाएगा। तो बात करते दोस्तों अगले प्रश्न पे। तो 11 नंबर का प्रश्न है आपका कि मेसोपोटामिया वाले संसार को सिखाया है। ये जो मेसोपोटामिया के लोग हैं उन्होंने संसार को क्या सिखाया। चाक का प्रयोग करना, आग का प्रयोग करना, लिपि का प्रयोग करना कि भाले का प्रयोग करना। तो इन्होंने क्या सिखाया है, ये जो चाक होता है ना, चाक जो कुम्हार वाला चक्का हम लोग बोलते हैं ना, वो पहिया है ना, चाक का प्रयोग करने के बारे में बताया। तो ऑप्शन नंबर क क्या होगा आपका सही होगा। अगला 12 नंबर का प्रश्न है आपका कि क्या है आपका प्राइमेट किसे माना जाता था। ये जो प्राइमेट है इसे किसे माना जाता था। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर क क्या होगा। स्तनपायी प्राणियों के एक समूह को प्राइमेट कहा गया था। क्या कहा गया था, प्राइमेट कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर क क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि किस युग में मानव खेती करना सीख लिया था। कौन सा युग है जिस समय मानव जो है वो खेती करना सीख लिया था। ऑप्शंस क्या आपका पूरा पाषाण युग में, नव पाषाण युग में, आदिकाल में या उत्तर पाषाण युग में। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा घ, यानी कि उत्तर पाषाण युग में जो है मानव जो वो खेती करना जो है सीख लिया था। अगला प्रश्न आपका गीगर काउंटर से किसकी आयु का माप किया जाता है। ये जो गीगर काउंटर नामक एक उपकरण है ना, उससे किसका हम लोग क्या करते हैं आयु का पता लगाते हैं। तो 14 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड ऑप्शन नंबर ख, कार्बन 14 जो है उसका हमको आयु का जो है मान किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका यूरोप में किस वर्ष भीषण अकाल पड़ा था। यूरोप में किस वर्ष जो है भीषण अकाल पड़ा था। और आपके ऑप्शन क्या है 1448 से लेकर 1547, 1629 से लेकर 1640 और 1330 से लेकर 1361 और 1315 से लेकर 1377। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी कि 1315 से लेके आपका 1377 के बीच में क्या हुआ था, यूरोप में भीषण जो है अकाल पड़ा था। अगला प्रश्न है आपका कि रोम साम्राज्य के पतन के बाद मुसलमानों ने क्या किया था। ये जो मुसलमान है इन्होंने रोम का जब साम्राज्य का जब विघटन हो गया तो उन्होंने क्या किया, नया सिक्का चलाया, लूट मार शुरू कर दिया, कृषि भूमि को छोटे सामंतों को दे दिया और सामंती प्रथा का शुरुआत किया। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड ऑप्शन नंबर क्या होगा ख, लूट मार जो इन्होंने शुरू कर दिया था। अगला प्रश्न 17 नंबर का ईसाई भिक्षु लोग जहां मिलकर निवास करते हैं उन्हें क्या बोलेंगे। देखिए ईसाई लोग जो है जहां मिलकर निवास करते हैं उनको क्या बोलेंगे, तो उनको बोलते हैं मठ। क्या बोलेंगे मठ। आपने ईसाइयों के बारे में सुना होगा, तो जहां पे ईसाई लोग रहते हैं ना भिक्षु लोग उसको क्या बोला गया, मठ बोला गया। तो ऑप्शन नंबर ग क्या होगा आपका सही होगा। अगला 18 नंबर का प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या आपका फ्रैंकिन्स किससे प्राप्त किया जाता है। ये जो फ्रैंकिन्स है ये किससे प्राप्त किया जाता है। तो इसको जो है आपका क्या होगा, आपका वोसावेलिया का पेड़ है, उस वोसावेलिया के पेड़ से प्राप्त किया जाता है फ्रैंकिन्स। तो ऑप्शन नंबर क क्या होगा सही होगा। देखिए मैं फिर से बता दूं कि अगर आप
AK4 स्टडी में विजिट करते हो और आप हमेशा इनके वीडियो को देखना पसंद करते हो और आप चाहते हो कि आपकी तैयारी और शानदार हो जाए और आप चैप्टर वाइज और अच्छे से तैयारी करना चाहते हो ना, तो एक बार प्रीतम एकेडमी जाके ज्वाइन हो जाना और वहाँ के वीडियोस को देखना। आपको पता चलेगा कि आखिर चैप्टर वाइज करने के बाद ये सारे डाउट जो हैं आपके दूर होंगे और आप अच्छे से और आराम से क्या कर पाओगे, तैयारी कर पाओगे। अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हो क्या है, मेपालिया किसे कहा जाता था? मेपालिया जो है वो किसे कहा जाता था? ऑप्शंस के ईरान के आक्रामक वंश को, तेल से भरे मटके को, ओवन आकार की झोपड़ियों को और अनेक धो की सामान्य उपासना पद्धति को। तो क्या होगा, ओवन आकार की झोपड़ियों को जो है मेपालिया कहा गया था। और बात करेंगे अंतिम प्रश्न पे, तो आंतरिक तनावों तथा संकटों का संकेत बनाकर कौन सी सदी आई थी? ये जो आंतरिक तनाव है उसके संकटों को लेकर कौन सा सदी आई थी, पहली, दूसरी, तीसरी या 20वीं? तो 20 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड? 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। ये जो तीसरी सदी है उस समय आंतरिक तनाव और जो संकट है वो साथ में लेकर आया था, तो ऑप्शन नंबर ग क्या होगा आपका, सही होगा। तो अगर आपको ये PDF चाहिए और आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो ना, तो मैं 2 चीजें बोलूंगा। एक तो सबसे पहले आप क्या करो कि अगर आप AK4 स्टडी का वीडियो देख रहे हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो, और बेहतर से आपको तैयारी करना है तो प्रीतम एकेडमी को सब्सक्राइब कर लो, यानी कि दोनों को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।